राधे राधे दोस्तों, आइए हमारे चैनल अलौकिक श्रद्धा में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में वैशाख माह महत्तम कथा अध्याय 27 सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ऋषि शंख व्यास से बोले, पूर्व जन्म में तुम वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण थे। शाकल्य नगर में तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारा गोत्र श्रीवत्स और नाम स्तब्ध था। उस समय तुम बड़े तेजस्वी समझे जाते थे, किंतु आगे चलकर किसी वेश्या में तुम्हारी आसक्ति हो गई। उसके संग दोष से तुमने नित्य कर्मों को त्याग दिया और शूद्र की भांति घर में आकर रहने लगे। तुम सदाचार शून्य, दुष्ट तथा धर्म कर्मों के त्यागी थे। तो भी उस समय तुम्हारी ब्राह्मणी पत्नी कांतिमती ने वेश्या से तुम्हारी सेवा की। वो सदा तुम्हारा प्रिय करने में लगी रहती थी। वह तुम दोनों के पैर धोती, दोनों की आज्ञा का पालन करती और दोनों से नीचे आसन पर सोती। इस प्रकार वेश्या से तुम्हारी सेवा करती हुई उस दुखनी ब्राह्मणी का इस भूतल पर बहुत समय बीत गया। एक दिन तुमने मूली सहित उड़द खाया और तिल मिश्रित निष्पाप भक्षण किया। उस अपथ्य मतलब जो भोजन स्वास्थ्यवर्धक न हो वो किया, और उस भोजन से तुम्हें दस्त और उल्टी होने लगी। फिर तुझे बड़ा भयंकर भगंदर रोग हो गया। तुम उस रोग से दिन रात जलने लगे। जब तक घर में धन रहा तब तक वेश्या भी वहाँ टिकी रही, और बाद में तुम्हारा सारा धन लेकर उसने तुम्हारा घर छोड़ दिया। वेश्या तो क्रूर और निर्दयी होती ही है। तुम्हें छोड़कर दूसरे के पास चली गई। तब तुम रोग से दुखी हो रोते हुए अपनी स्त्री से बोले, देवी, मैं वेश्या के प्रति आसक्त और अत्यंत निष्ठुर मनुष्य हूँ। मेरी रक्षा करो। सुंदरी, तुम परम पवित्र हो। मैंने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया। कल्याणी, जो पापी एवं निंदित मनुष्य अपनी प्यारी पत्नी का आदर नहीं करता, वह 15 जन्मों तक नपुंसक होता है। दिन रात साधु पुरुष उसकी निंदा करते हैं। देवी, तुम साध्वी और पतिव्रता हो। मैं तुम्हारा अनादर करके पाप योनि में गिरूंगा। तुम्हारा अनादर करने से जो तुम्हारे मन को में क्रोध हुआ होगा, उससे मैं जल रहा हूँ। इस प्रकार तुम्हारे वचन सुनकर वह पतिव्रता हाथ जोड़कर बोली, प्राणनाथ, आप मेरे प्रति किए हुए व्यवहार को लेकर दुख न माने, लज्जा का अनुभव न करें। मुझे आपके ऊपर बिल्कुल भी क्रोध नहीं है। पूर्व जन्म में किए हुए पाप ही इस जन्म में दुख देते हैं। जो उन दुखों को धैर्य पूर्वक सहन करती है, वही स्त्री साध्वी मानी जाती है और वही पुरुष श्रेष्ठ समझा जाता है। ये कहने के बाद वो उत्तम वर्ण वाली स्त्री अपने पिता और भाइयों से धन मांग कर लाई और उसी से तुम्हारा पालन करने लगी। उसने अपने स्वामी को साक्षात विष्णु ही माना। वह दिन रात तुम्हारा मल मूत्र साफ करती और तुम्हारे शरीर में पड़े हुए कष्टदायक कीड़ों को धीरे धीरे नख से खींच कर निकालती थी। वो ब्राह्मणी न रात में सोती थी न दिन में सोती थी। तुम्हारे दुख से दुखी हो वो हमेशा प्रार्थना किया करती थी, प्रसिद्ध देवता और पितरों, मेरे स्वामी की रक्षा करें, इन्हें रोगहीन एवं निष्पाप कर दें। मैं पति के आरोग्य के लिए चंडिका देवी को भैंस का दही और उत्तम अन्न चढ़ाऊंगी। महात्मा गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मोदक बनवाऊंगी। 10 शनिवारों को उपवास करूंगी तथा मीठा और घी नहीं खाऊंगी। मेरे पति रोगहीन होकर 100 वर्ष जिए। इस प्रकार वह देवी प्रतिदिन देवताओं से प्रार्थना करती थी। उन्हीं दिनों कोई देवल नाम का महात्मा वहाँ आए। वैशाख मास में धूप से पीड़ित हो शाम के समय वे तुम्हारे घर में आए। ब्राह्मणी ने महात्मा के चरण धोकर उस जल को मस्तक पर चढ़ाया और धूप से कष्ट पाए हुए महात्मा को के लिए शरबत दिया। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर मुनि जैसे आए थे वैसे ही चले गए। कुछ समय बाद तुम्हें सन्निपात रोग हो गया। सन्निपात रोग एक ऐसी शारीरिक समस्या है जिसमें आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त एवं कफ तीनों बढ़ जाते हैं।
जिसके कारण व्यक्ति अपना मानसिक एवं शारीरिक संतुलन खो देता है। तुम्हारी ऐसी हालत हो ब्राह्मणी बहुत दुखी हो, दिन रात तुम्हारी सेवा करती। एक समय ब्राह्मणी सौंठ, मिर्च और पीपल लेकर जब तुम्हारे मुंह में डालने लगी, तब तुमने उसकी अंगुली काट ली। तुम्हारे दोनों दांत सहसा सट गए और ब्राह्मणी की अंगुली का वह कोमल खंड तुम्हारे मुंह में ही रह गया। अंगुली काटकर उस वैश्या का ही चिंतन करते हुए तुम मर गए। तब तुम्हारी पत्नी कांतिमती ने कंगन बेचकर अपने बहुत सा ईंधन खरीदा और चिता बनाकर वह साध्वी तुम्हारे पथिक शरीर के साथ उसमें जा बैठी। उसने पति के रोगी शरीर का आलिंगन करके उसके साथ अपने आप को भी चिता में जला दिया। शरीर त्याग कर वह सहसा भगवान विष्णु के धाम में चली गई। उसने बैसाख मास में जो देवल मुनि को शरबत पिलाया और उनके चरणोदक को शीश पर चढ़ाया था, इससे उसको योगी गम्य परम पद को प्राप्ति हुई। तुमने अंतकाल में वेश्या का चिंतन करते हुए शरीर त्याग किया था, इसलिए इस घोर व्याध के शरीर में आए हो और हिंसा में आसक्त हो, सबको उद्वेग में डाला करते हो। तुमने बैसाख मास में मुनि को शरबत देने के लिए ब्राह्मणी को अनुमति दी थी। उसी पुण्य से आज व्याध होने पर भी तुमने सब सुखों में एकमात्र साधन धर्म विषयक प्रश्न पूछने के लिए उत्तम बुद्धि प्राप्त हुई है। तुमने चरणोदक को सिर पर धारण किया था, उसी का यह फल है कि वन में तुम्हें मेरा संग मिला है। इस प्रकार तेरे पूर्व जन्म के किए हुए जो पाप और पुण्य कर्म मैंने दृष्टि से देखे, वे सब तुम्हें बतलाते, और जो कुछ तुम्हें गुप्त वार्ता पूछनी हो वह तू पूछ, तेरा मन शुद्ध हो जाएगा। हे महामते, तेरा कल्याण हो। मुनि संघ की बात सुनकर व्याध ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने पिछले जन्म का वृतांत सुन मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। साथ ही वैशाख महत्तम सुनकर मुझे सुख भी मिल रहा है। हे ब्राह्मण देव, आपने समस्त शुभ फल के दाता वैशाख युक्त धर्म भगवान विष्णु के निमित्त बताए हैं। सो हे प्रभु, भगवान विष्णु कैसे हैं? कैसे लोग अपने सद्भाव से इन्हें जान सकते हैं? वैशाख धर्म क्या है जिससे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं? यह सब मुझे बताइए। व्याध के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर मुनि शंख ने रोग शोक से रही संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण को प्रणाम करके कहा, हे व्याध सुन, मैं भगवान विष्णु के कलमश रहित रूप का वर्णन करता हूँ। यह रूप ब्रह्मादि से लेकर किसी मुनि के ध्यान से नहीं जाता। विष्णु भगवान पूर्ण शक्ति युक्त निर्गुण अनंत सच्चिदानंद रूप है। संपूर्ण चराचर विश्व उन्हीं के आश्रय और वश में है। से उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवृत्ति, नियम, प्रकाश, बंधन, मोक्ष और वृत्ति होती है। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास, पंचरात्रि और महाभारत ये विष्णु भगवान के आत्म रूप हैं। के जन्म, कर्म और गुणों को जानकर प्राणी मोक्ष पाते हैं। कर्म से विष्णु भगवान का महात्म्य अतिशय होता है। वैशाख माह महत्तम कथा अध्याय 27 संपूर्णम। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।